इस भाई ने अपने घर वालों से एक बात मनवाने के लिए साल के लिए घर को छोड़ दिया। 1 साल के बाद जब इसके घर वालों ने इसकी बात मानी तो वापसी पर हम लोगों ने इसको सेरे क्यों बनाए और आखिर ऐसी कौन सी बात थी, ये सारा कुछ आपको मैं ये व्लॉग बनाकर बताता हूँ। आज सुबह सवेरे उठकर मैं चला गया अपने गिराज के ऊपर जाकर मैंने सलीम भाई को कहा कि छोटी वाली गाड़ी खींच कर लेकर आओ। गाड़ी आने के बाद फिर मैंने सलीम भाई से गाड़ी की चाबी ली और गाड़ी को खींच कर मैं रवाना हो गया खाद मार्केट की तरफ जाने के लिए। थोड़ा सा सफर करते ही मैं पहुंच गया खाद बीज वाली दुकान के ऊपर, क्योंकि मुझे यहाँ से 1-2 खाद की बोरियां भी उठानी थी और एक भाई से भी मिलना था। और वो भाई कौन था? ये सामने खाद वाली बोरी उठाकर जो जा रहा है यही भाई था। इस भाई को आप लोग जानते तो हो गए क्योंकि मेरी 1-2 वीडियो में पहले ये आ चुका है। मैं इसको हज़रत बिलाल हबशी के नाम से बुलाता हूँ, वैसे इसका नाम बिलाल भाई है। जैसे इसने मुझे देखा तो आकर इसने मुझे सलाम दुआ किया और अपने गले से लगाया। गले मिलने के बाद फिर हम लोगों ने थोड़ी देर बातचीत की। बातचीत करते बिलाल भाई ने कहा कि कैसे आए हुए, तो फिर मैंने हज़रत बिलाल को कहा कि मैंने यहाँ से कुछ खाद की बोरियां उठानी है। तो बिलाल भाई ने कहा अभी मैं बोरियां उठवा देता हूँ। फिर मैंने बिलाल भाई को पैसे दिया और उसने बोरियां भिजवाना शुरू कर दिया। अब हम लोग यहाँ पर रुक कर गपशप तो लगा नहीं सकते थे क्योंकि वो बेचारा यहाँ पर काम कर रहा था, क्योंकि मालकान हजरात को अपने मजदूरों को निकम्मा देकर उनके ऊपर कोई बुखार वगैरह तारी हो जाता है। तो इसलिए बिलाल भाई ने कहा कि मैं जा रहा हूँ अपना काम वगैरह करने, आपकी बोरियां थोड़ी ही देर में आ जाती है। क्योंकि बोरियां तो मेरी ट्राले के हिसाब से थी नहीं, सिर्फ 2 ही बोरियां थी। बोरियां आने के बाद फिर मैंने अपनी गाड़ी को खींचा और रवाना हो गया सीधा अपने गिराज के ऊपर जाने के लिए। थोड़ा सा सफर करते ही मैं पहुंच गया गिराज के ऊपर। गिराज पर पहुंचते ही सलीम भाई ने बोरियां उठाकर डायनासोर में रखना शुरू कर दी, क्योंकि ये खाद वाली बोरियां उठाकर डायनासोर रकबे पर जा रहा था। बोरियां उतरते ही फिर मैंने अपनी गाड़ी को खींचा और रवाना हो गया बुरहान भाई को उठाने के लिए। बुरहान भाई को उठाते ही फिर हम लोगों ने शहर में जाकर कुछ फूल वगैरह लिए। फूल वगैरह लेने के बाद फिर हम लोगों ने गाड़ी खींची और सीधा रवाना हो गया मरकज की तरफ जाने के लिए। थोड़ा सा सफर करते हम लोग पहुंच गए मरकज में। मरकज में पहुंचते हम लोगों ने वो फूल मौलाना साद साहब को पहनाए जो कि अल्लाह को राजी करने के लिए 1 साल के लिए अल्लाह के रास्ते में चल रहा था। शायद आप लोगों को याद हो कि हमारी मुलाकात मौलाना साहब से इज्तिमा के ऊपर भी हुई थी। देखते ही देखते 1 साल गुजर गया। अभी भी मुझे वो दिन याद है जिस दिन हम लोगों ने मौलाना साहब को 1 साल के लिए अल्लाह के रास्ते में रवाना किया था। मौलाना साहब का तो साल अल्लाह के रास्ते में लग गया। सोचने और फिक्र की बात यह है कि हम लोगों का साल कहाँ पर और कैसे लगा, क्योंकि हमारा साल भी तो कहीं ना कहीं पर लगा है। क्योंकि चीजें सिर्फ 2 हैं, तीसरी नहीं है, या दीन है या बेदीनी है। अगर हमारा साल दीन के ऊपर लग गया तो माशाल्लाह हमारा साल कामयाब हो गया। अगर हमारा साल बेदीनी के ऊपर लगा तो नाकाम हो गया। इसलिए हमें बैठकर अल्लाह ताला से माफी मांगनी चाहिए और अपने गुजरे हुए वक्त पर तौबा इस्तगफार करना चाहिए, क्योंकि मेरे भाइयों सांस है तो चांस है। दुनिया मौका भी है और धोखा भी है, तो इस मौके से फायदा उठाते हुए हम लोग अल्लाह को राजी कर ले। ये ना हो कि दुनिया बनाते बनाते हम लोग अपनी आखिरत ही खराब कर बैठे, क्योंकि बाद में ना चांस होगा, ना मौका होगा, ना रियायत होगी, ना किसी की सिफारिश चलेगी। जो फसल हमने बोई होगी उस फसल को काटना जरूर पड़ेगा, फिर जाकर जन्नत मिलेगी। जन्नत मिलेगी जरूर और मिलेगी भी उसको जिसने कलमा पढ़ा हुआ होगा। तो इसलिए आप भाइयों से दरखास्त है कि आप लोग जहाँ पर भी रह रहे हो अपने इर्द गिर्द के दोस्तों और भाइयों को इखलास के साथ कलमा पढ़ाकर अल्लाह ताला के हुक्म अहकाम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों पर अपनी जिंदगी गुजारने पर जन्नत में जाने का वादा कर दो। अल्लाह ताला किसी की मेहनत को रेगा नहीं करता। मौलाना साहब ने साल लगाकर मरकज में आते ही सरोजे की जमात बनाई और हम लोग चले गए मस्जिद की तरफ। तो भाइयों आप लोगों से लेता हूँ इजाजत, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।